आ बैठ मेरी गोदी में, तुझको निहार लूं, हाय नजर ना लग जाए, तेरी नजर उतार लूं। हो तेरे मोटे मोटे नैना, हो तेरी तोतली जबान, तेरी तोतली जबान, मैं आनंद में आ जाती जब कहता तू मुझे माँ, जब कहता तू मुझे माँ। सांवरिया मेरे प्यारे, सांवरिया मेरे प्यारे, तुझे इतना दुलार दूं, हाय नजर ना लग जाए, तेरी नजर उतार लूं। भगवान कितने सुंदर हैं। शंकर जी आए, सखियां आई, बधाई गा रही हैं, मैया बधाई हो। अब भगवान छोड़ी बड़े भये और भगवान ने करवट बदली तो नामकरण संस्कार हुआ। शकटासुर आया, शकटासुर को मारा, शकटासुर तृणावर्त सबको भगवान ने मार गिराया। कल हमने आपको कहा था कि भगवान का 14 साल का ही वनवास क्यों हुआ। ये कथा भी अभी थोड़ी सी आपको सुनानी बाकी है, सावधान हो जाओ और सुनो। भगवान राम कितने सालों के लिए वनवास गए? मैया बैठ जाओ मेरी प्यारी माँ, पीछे वाली मैया बैठ जाओ, बैठो मेरी माँ। आप बहुत अच्छे हैं, बहुत शांति से आज आप लोगों ने कथा सुनी। अब जरा सी देर और शांति का परिचय दो। आज जैसे आप लोग शांति से खड़े रहे ऐसे ही आपको रोज रहना है। और मैया बैठ जाओ, लाल मैया बैठ जाओ मेरी प्यारी माँ। भगवान राम कितने सालों के लिए वनवास गए भैया? कितने सालों के लिए? 14 ही क्यों? 15 साल, 20 साल, 10 साल के लिए क्यों नहीं? राम का 14 साल का ही वनवास क्यों हुआ? इसका सबसे बड़ा कारण सुनो क्या है। भगवान राम का 14 वर्ष का वनवास इसलिए हुआ क्योंकि जिस दिन राम वनवास गए उस दिन से रावण की जो आयु है वह 14 साल ही बाकी थी, इसलिए 14 साल। कैकई माँ को राम जी ने बचपन में ही कह दिया था कि जब पिता राजा बनाए तो हमें वनवास भेज देना। तो कैकई माँ ने देखा कि जिस दिन राम राजा बनने की घोषणा हुई उस दिन से रावण की उम्र कितनी बची है। तो कैकई माँ बड़ी ज्योतिष को जानने वाली थी, उन्होंने देख लिया कि रावण 14 साल का बाकी है। इसलिए कैकई माँ ने कहा राम जाओ रावण को मार के आओ। इसलिए राम का 14 वर्षों का ही वनवास हुआ। राम जी 14 साल में अपनी बहुत लीलाएं करते हैं। राम का टोटल शासन काल कितने वर्षों का है? 11,000 साल। 11,000 साल तक राम जी अयोध्या में राज्य किए, पर राम के 11,000 साल कोई नहीं जानता, केवल 14 साल सब जानते हैं। क्योंकि आप कहते हो गुरुजी हम बड़े परेशान हैं, बड़ा संघर्ष है। अरे संघर्ष का नाम ही जीवन है। अच्छा बताओ किसके जीवन में संघर्ष नहीं होता? किसके जीवन में परेशानियां नहीं होती? जिसके जीवन में परेशानियां नहीं होती उस व्यक्ति का नाम बताओ, बोलो टोपी वाले भैया। जिसके जीवन में परेशानियां नहीं है, संघर्ष नहीं है, वो कौन है? कौन? जोर से। अरे बच्चे के जीवन में भी बड़ी परेशानियां होती हैं, वो बता नहीं पाता। मैया चलो आप बताओ, टोपी वाले भैया यहां वाले बताओ, किसके जीवन में परेशानियां नहीं होती, किसके जीवन में दुख नहीं होता? आप बताओ।
बोलो, किसके जीवन में संघर्ष नहीं है? सुनो, हम बताएं। बोलो राधे राधे। मैया बैठ जाओ, लाल मैया, काहे नहीं बैठ रही हो मेरी मां? सुनो, किसके जीवन में संघर्ष नहीं है, दुख नहीं है? हाँ हाँ, मुर्दे के जीवन में कोई दुख नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, कोई संघर्ष, कोई चुनौती नहीं है। अरे जब तक आपके जीवन में कठिनाई समस्याएं हैं तब तक ही जीवन है। कठिनाई समस्याएं दुख समाप्त हो जाएंगे, आप मुर्दे हो जाओगे। इसलिए कहता हूं, दुख से परेशानियों से घबराया ना करो। दुख परेशानियां आए मतलब आप जिंदा हो, इनसे लड़ना है, कमजोर होकर नहीं, मजबूत होकर। हर हालात को राम के जीवन में, अच्छा बताओ, राम क्या सिखाते हैं? राम के सुख के दिनों को याद किया जाता है कि दुख के दिनों को? राम के सुख के दिनों पे कोई बात नहीं करता, राम के संघर्ष को ही दुनिया रामायण के रूप में पढ़ती और जानती है। इसलिए आप महान बनना चाहते हैं, जिसके जीवन में जितना संकट आया और वो संकट में जो मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ता रहा, वही जीवन में महान होता है, उन्हीं का नाम इतिहास में आता है। इसलिए घबराए बिना, परेशान हुए बिना अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहिए। बोलो हाँ या ना? इसलिए दुख में मत घबराना पंछी, ये जग दुख का मेला है। चाहे भीड़ पड़ी अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला है। भगवान थोड़ा बड़े भय और भगवान मैया कहने लग गए। भगवान कृष्ण अपनी मां को क्या कह रहे हैं? मैया। बोलो मैया, मैया बोलो मैया। भगवान कृष्ण अपनी मां को क्या कहते हैं? मैया। और आप लोग अपनी मां को क्या कहते हो? ओ मोबाइल वाले भैया, ओ सुन रहा है ना तू? ए लाला, है गए हो मोबाइल? चला ली और चला लो। आगे बैठ के मोबाइल चला रहे हो तो पीछे से आगे बैठने के लिए इसलिए आए थे कि मोबाइल चलाएंगे आगे जाके। बड़ी जद्दोजहद करके पीछे से आगे आया और आगे आके मोबाइल चलाने लग गया। सुनो ध्यान से, टाटा। सुनो ध्यान से, अच्छे से बैठना, गिरना मत बेटा। अच्छा ये बताओ, आप लोग, आप अपनी मां को क्या बोलते हो? मम्मी। कितने लोग अपनी मां को मम्मी कहते हैं? जो मम्मी कहने वाले वो हाथ उठाएं। मम्मी कहते हैं। आप क्या कहते हैं? मां। सच बताओ कि मम्मी। आप क्या? मम्मी। तो हाथ काहे नहीं उठा रहे हो? अरे भैया बहुत कमजोर हो क्यों? कौन उठाए हाथ महाराज जी? आप तो सुनाओ, कौन इतना कष्ट करे? बहुत कंजूस हो भाई। मम्मी। अरे भैया मम्मी ना कहा करो, मम्मी का मतलब होता है मरी हुई। मम्मी, मम्मी का अपभ्रंश मम्मी है। मम्मी मतलब मरी हुई, बॉडी को मम्मी कहते हैं। मम्मी वहीं से आया, देश मुसलमानों का गुलाम था, इसलिए इस देश में मुसलमान क्या बोलते हैं? अम्मी जान। तो अम्मी से तुमने मम्मी कर लिया। अरे तुम्हें अम्मी से मम्मी करने की जरूरत नहीं थी, मम्मी से मम्मी करने की जरूरत नहीं थी। हमारे सनातन में माँ के लिए ऑलरेडी शब्द है, माँ, मैया, माता जी। माँ कहो, मैया कहो, माता जी कहो। बिहार में क्या बोलते हैं माँ को? बिहारी भाषा में लोकल माई। क्या बोलते हैं? माई। वाह, सत्य कहा हूं मोही जान दे माई। माई
माई शब्द का प्रयोग तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में भी किया। सबसे बढ़िया माई, ए माई पानी ला, ए मैया, माई मैया अच्छी बात है, माई कहो, मम्मी ना कहना। मम्मी मतलब मरी हुई। तो कितने लोग डिलीट मारेंगे मस्तिष्क से मम्मी? क्या बोलोगे? माई। हाँ मैया, हाँ मैया री मैया, माई ने माई, मैया री मैया एक खिलौना छोटा सा दिलवा दे। माई री माई एक खिलौना छोटा सा दिलवा दे। चाबी भर कर छोड़ूं तो वो एक ही रटना लगा दे। बोले श्याम श्याम श्याम, बोले श्याम श्याम श्याम। तो क्या कहोगे अपनी माँ को? माई, मैया, बोलो मैया। मम्मी नहीं। दूसरा पिताजी। आप लोग क्या बोलते हो अपने पिता को? पापा। कितने लोग पापा कहते हैं? पापा का मतलब बताओ। पापा का मतलब होता है पाप आ। अब ये कम पापी हो के और पाप को बुला रहे हो, पाप आ, पाप आ, पापा पापा पापा। पापा का मतलब होता है पाप। पापा का जो मीनिंग है, पापा शब्द का अर्थ क्या है? पापा शब्द, थोड़ी भी यदि आप हिंदी को जानते हो, थोड़ी भी संस्कृत को जानते हो, तो पापा शब्द का प्रयोग पाप के लिए होता है। पता नहीं ये गलतफहमी आपको कहां से आ गई और बाप को पाप कहना आप लोगों ने शुरू कर दिया। पापा गीता का 3रा अध्याय 13वां श्लोक खोल के देखना, आखिरी में पापा शब्द है। रामचरितमानस में भी सुनो, कलयुग का यह परम प्रतापा, मानस पुण्य होय नहीं पापा। यहां पापा शब्द का अर्थ पाप के लिए है। तो तुमने अपने बाप को पाप कह दिया। ये पाप, यहां ये बाप है कि पाप है? मतलब नकल किए भी तो गलत नकल कर लिए। कहते ना नकल में भी अकल लगती है। आपने अकल लगाई नहीं और पापा पापा चालू। अच्छा ये पापा कहां से आया? वो गांव में कहते ना भेड़ चाल। आप समझते हो भेड़ चाल? एक भेड़ कुएं में गिरेगा ना तो सारी गिर जाएगी। एक ने पापा कहा, सब पापा। समझ तो लेते कि पापा का अर्थ क्या है, शब्द का तात्पर्य क्या है। पापा का अर्थ है पाप, ना कि पिता। इसलिए पापा नहीं, पिताजी। आपके बिहार में पिता को क्या बोलते हैं? क्या? माई। माई और बाबूजी। माई और बिहार का जो प्राचीन बिहार था, जो आपके दादा परदादे क्या बोलते रहे अपने माँ को? माई। और पिता को क्या? बाबूजी कहो, पिताजी कहो, पिताश्री कहो, सब सही है। पर पापा कहीं से कहीं तक सही नहीं, मम्मी कहीं से कहीं तक सही नहीं। तो कितने लोग बदलेंगे? क्या बोलोगे? माई बाबूजी। क्या बोलोगे? माई बाबूजी। माई बाबूजी का मतलब हुआ मेरे बाबूजी। हाँ माई सही है। तो बाबूजी कहो, पिताजी कहो, पिताश्री कहो, ठीक है। तो आज से 2 चीजें डिलीट मार दो, मम्मी और भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? मैया। और भगवान कृष्ण अपने पिता को कहते हैं बाबा। क्या बोलते हैं? बाबा। क्या बोलते हैं? बाबा। बाबा, पिता को बाबा भी बोला जाता है। जैसे महाराष्ट्र में बोलते हैं आई बाबा। महाराष्ट्र की मराठी भाषा में पिता को बोलते हैं बाबा और माँ को बोलते हैं आई। आई बाबा। तो आई बाबा में बाबा पिता, आई माँ। ऐसे ही है भारत की अन्य अन्य भाषाओं में।
बोला जाता है। तो आप बाबूजी बोलिए, बाबा बोलिए, पिताजी बोलिए, सब बोलिए। आप सबके माता पिता की, आप सबके माता पिता की जय। सदा माँ बाप की जय होती रहे, माँ बाप की जय जयकार होती है। ऐसे ही काम करना कि सदा तुम्हारे माँ बाप की जय जयकार हो। कभी ऐसा काम मत कर लेना कि तुम्हारे माँ बाप को सिर झुका के चलना पड़े तुम्हारी गलती से। कोई ऐसी गलती ना करना कि जहां माँ बाप का सिर शर्म से झुक जाए। सदा माँ बाप की जय जयकार हो, माता पिता की, अपने अपने माता पिता की। भगवान ने अब थोड़ा बड़े होकर बाल लीलाएं की। अच्छा ये बताओ, भगवान श्री कृष्ण बाल लीला करते हैं। अच्छा ये बताओ, ये बिहार में दहेज वहेज है कि नहीं है? अरे नहीं है, ज्यादा है कम है? तो कितने रुपए तक के लड़के मिल जाते हैं यहां बाजार में? लाख, 4 लाख, 10 लाख, 20 लाख, मतलब ब्रांडेड लड़का 20 लाख का है। और चाइना मॉडल सबसे सस्ता कितने में मिलता है यहां लड़का? 7 लाख, 5 लाख, सबसे सस्ता वाला 5 लाख। मतलब जो दिन भर मोबाइल चला रहा हो, कोई काम ना हो, वो 5 लाख का है। और गुटखा और खाता हो, ये सब घटिया क्वालिटी के 5 लाख के। अच्छा बढ़िया क्वालिटी का कितने लाख का? 20 लाख, 1 करोड़। यार तो आप लोग 4-5 बच्चे पैदा कर लो, 5 करोड़ चित्त। हाँ। क्यों? ए छोरा तुम कितने के हो? तुम्हारा बाप तुम्हें कितने का बेचेगा? ये लड़का कितने तक का बिक जाएगा? ये छोरा, इसकी शक्ल देख के बताओ कितने का बिकेगा ये? 1 लाख का? हाँ ये 1 लाख का है। ए छोरा थोड़ी कीमत बढ़ाओ। हाँ। ए मैया, आप लोग अपना बेटा बेच देती हो 1 करोड़ में और बाद में रोती हो बहू सेवा नहीं करती। काहे करेगी? उसने खरीद लिया तेरे छोरा को। ले ले बुढ़िया, तेरे मुंह पे 1 करोड़ मारू, ले मारो उसके मुंह पे 1 करोड़, ले और खरीद लो उसके बेटे को। फिर ना बोलना कि बेटा पानी नहीं देता, तुम पानी पीने के योग्य हो ही नहीं। जैसे नगर पालिका यहां से वॉशरूम में पानी उठा के ले गई, ऐसे ही बहू भी उठवा लेगी सब कुछ। चल बुढ़िया, बहू भी उठवा लेगी। हैं? आप कितने के बिके हो? 1 करोड़ का। मतलब आपका जब ब्याह हुआ था तो आपके पिताजी ने आपको कितने में बेचा था? फ्री में दिया? नहीं लिया था दहेज? आपके बेटा है, शादी हो गई, कितना लिए? 1 करोड़ लिए? 1 भी नहीं लिए, 10-20 लाख रुपए लिए। निःशुल्क, वाह, इनके लिए ताली होनी चाहिए। निःशुल्क शादी की है इन्होंने, 1 रुपए नहीं लिया। ऐसे ही माँ बाप होने चाहिए जो बच्चों को बाजार में बेचे ना। यदि आपने बेचा है तो आपको अच्छी बहू की कामना नहीं करनी चाहिए। अच्छी बहू की कामना, फिर तो बेच दिया। और मेरे नौजवान दोस्तों, आपको एक बात बहुत प्यार से कहूं, अपने आप को इतना अनमोल बनाओ, इतना योग्य बनाओ कि कोई आपको खरीद ही ना सके। कोई आपको खरीद ही ना सके। और लड़की के बाप को निवेदन करूं कि अपने बेटियों का विवाह 1 करोड़ वाले के संग जरूरी नहीं है कि आप लोग सरकारी नौकरी वाला देखते हो कि सरकारी नौकरी है तो ले भैया 1 करोड़ कर ले। नहीं, अरे जो छोटा बिजनेस कर रहा है, व्यापार कर रहा है, वह लड़का भी आगे चल के बहुत अच्छा हो सकता है। नौकरी करने वाला सारी जिंदगी नौकर ही रहेगा, पर बिजनेस करने वाला सदा मालिक रहेगा। इसलिए जरूरी नहीं है कि सरकारी नौकर ही हो तुम्हारी बेटी के लिए। थोड़ा सी सोच बदलो। अब बदलता भारत है
तो आप भी तो बदलो। दहेज लेना भी बंद करना चाहिए और देना भी। लड़की का पिता स्वेच्छा से जितना दे रखो, उसकी मनाही नहीं है। प्यार मोहब्बत से लड़की का बाप तो देता ही है, जो देता है वो स्वीकार है, पर डिमांड ना हो भाई साहब इतना दे दो, नहीं, मेरे में काबिलियत होगी मैं खरीद लूंगा गाड़ी। एक लड़का था यहीं रक्सौल का, सुनो, अब क्या हुआ कि उसकी हुई शादी, गया बारात लेके मंडप के नीचे गया तो लड़की के पिता से कहा कि मुझे गाड़ी चाहिए, 4 चक्के की गाड़ी, 4 व्हीलर। लड़की का पिता बोला कि देखो हमारी तो औकात नहीं है, क्योंकि हमारी तुम्हारी तो ऐसी कोई बात नहीं हुई थी, हम तो दे नहीं सकते आपको, जो देना लेना था वो हमने दे दिया। अब लड़का तो मचल गया, बोले नहीं हमें तो गाड़ी दोगे तो हम दुल्हन ले जाएंगे वरना विदाई नहीं होगी। वो तो मंडप के नीचे फैल गया। अब बेचारा लड़की का बाप, आधी शादी हो गई, अब लड़का फैल गया, अब क्या करे बेचारा, जैसे तैसे उसने अपना घर गिरवी रख दिया। एक गाड़ी 10-12 लाख की उठवा दी और लड़का को सवेरा लड़की को विदा किया। अब लड़का 1 महीने बाद अपनी दुल्हन को उसी गाड़ी पे घुमा रहा, तेज गाड़ी चला रहा। पत्नी बोली धीरे चलो धीरे चलो धीरे चलो, वो तो दहेज की गाड़ी ना, ओ दिए जा रहा है एक्सीलेटर। तो लड़की बोली एक्सीडेंट हो सकता है, धीरे चलो। आगे एक भिखारी था, अपाहिज था, एक पांव टूटा था, बैसाखी लेके पार हो रहा था, सड़क पार कर रहा था, और ये साहब तेज गाड़ी चला रहे थे कि तभी लड़की ने कहा कि धीरे, पर माना नहीं, चलाता गया। और वो अपाहिज जो भिखारी था वो सड़क पार कर रहा था। अब इसने देखा कि अचानक भिखारी आ गया तो ब्रेक दबाया और घिसटती हुई गाड़ी भिखारी के पास जाके रुक गई, बाल बच गया एक्सीडेंट होने से। अब लड़की उतरी और जाके भिखारी को उसने 100 रुपए दिए कि भैया ये 100 रुपए ले लो ये। अब पति बिगड़ गया, पति बोला क्या जरूरत थी 100 रुपए देने की, क्या कमा के खा नहीं सकता, भीख मांगने चला, भीख मंगे कहीं की, 100 रुपए क्यों दिया तुमने उसे, क्या कमा के खा नहीं सकता तू। तब लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा पति से, जरा सुनिएगा, हर दहेज लेने वाला मेरी ये बात ध्यान से सुने। लड़की ने अपने पति से कहा, पति ने कहा क्या जरूरत थी भिखारी को भीख देने की। तब लड़की ने मुस्कुराते हुए अपने पति से कहा कि भीख मांगना इसकी मजबूरी है, क्योंकि ये अपाहिज है, लंगड़ा है, इसकी तो मजबूरी है भीख मांगना, पर आपके तो दोनों पांव सलामत थे, फिर भी मेरे बाप से आपने भीख मांगी कि नहीं। ये गाड़ी तुम्हें भीख में मिली है, ये गाड़ी तुम्हें, बोलो, याद रखना, जो मंदिर के बाहर बैठ के भीख मांगते हैं ना उन्हें भिखारी कहते हैं, और जो दहेज मांगते हैं उन्हें भिख मंगा कहते हैं। इसलिए अपनी औलाद को भिखमंगा ना बनाओ। और मेरे नौजवान दोस्तों, तुम काय बात के मर्द हो, खुद दर्द हो, तुम दहेज मांगते तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम अपनी लुगाई को कमा के खिला नहीं सकते, अपने लिए गाड़ी नहीं खरीद सकते, तो गाड़ी का सपना भी मत देखो। उतने ही सपने देखने चाहिए जितना हम अपनी मेहनत से पूरे कर सकें। यदि हम हेलीकॉप्टर नहीं खरीद सकते तो हमें हेलीकॉप्टर का सपना नहीं देखना चाहिए। गाड़ी, मैं कहता हूं सपने देखना बुरा नहीं है, पर वही सपने देखो जो अपने बल पर पूरे कर सको। लड़की के बाप के बल पर सपने पूरे क्या करोगे? लड़की का बाप तुम गाड़ी दे दो, तुम 4 व्हीलर दिला दो, क्यों तुम्हारे बाप ने नहीं दिलाया तुम्हें 4 व्हीलर? मेरी माँ अपने बेटों को भिखारी क्यों बनाती हो? इतना दहेज, इतना दहेज, इस दहेज के चक्कर में भारतीय संस्कृति नष्ट होने को आई है। हमारे यहां संबंध होता है। बताओ, बिहार में जब लड़की का पिता और लड़के का पिता मिलता है तो उन्हें क्या नाम देते हो? क्या बोलते हैं? समधी। चलो भैया बताओ, समधी किसे कहते हैं? आपके समधी हैं?
आपके समधी हैं? अच्छा, आपके बेटे का ब्याह हो गया, बेटी का है? समधी है आपके? चलो बताओ, समधी किसे कहते हैं? नहीं, आप बताओ, समधी किसे कहते हैं? जो बराबर दहेज मांगे हैं, बराबर का अधिकार। दादा, टोपी वाले दादाजी, समधी किसे कहते हैं? टोपी वाले, टोपी वाले, समधी किसे कहते हैं? नहीं, इन्हें पता ही नहीं है। सुनो मैया, सुनो, समधी बोलो, सम और धी। धी कहते हैं बुद्धि को। धी मतलब, धी मतलब कहते ना, धियो यो न प्रचोदयात्, तो धी मतलब बुद्धि और सम मतलब बराबर। जिसकी विचारधारा, जिसकी सोच, हमारी सोच आपकी सोच एक सी है, हमारे तुम्हारे विचार सम है, तो वो समधी है। समधी मतलब विचारों का मिलन, दो आत्माओं का मिलन, पैसों से नहीं साहब। आजकल तो रिश्ते रिश्ते कहां रहे, चारों तरफ पैसा है, पैसा है, पैसा है। इसलिए आप कितने लोग दहेज लेना और देना बंद करेंगे? जो आपकी श्रद्धा है वो दीजिए लड़की को। तो लेना, आप में से कितने लड़के के पिता दहेज लेना बंद करेंगे? क्यों मैया, आप नहीं करोगी छोरे के दहेज लेना? मैया ही लिस्ट बना बना के भेजती हैं, ये भेज देना, ये भेज देना, ये दहेज लेना। अच्छा, दहेज लेना देना छोड़ो, दहेज मांगना सही है कि गलत है? दहेज लेना देना तो लड़की का बाप स्वेच्छा से दे तो ले लो, तो लेना देना तो ठीक है। मैं मांगने की बात कर रहा हूं। दहेज मांगना सही है कि गलत है? तो कितने लोग आज से कभी दहेज नहीं मांगेंगे? मांगोगे? क्यों भैया, आप नहीं उठा रहे हो हाथ? नहीं मांगोगे? पक्का? और आप लोग मांगोगे? खाओ मां कसम, नहीं मांगोगे? कसम नहीं खा रहे हैं मैया। यदि तुमने 1 करोड़ वाली बहू 1 करोड़ में बेचा ना बेटे को, पानी नहीं मिलेगा, रोटी नहीं मिलेगी। फिर ना रोना बहू सेवा नहीं करती। अब तुमने बेच दिया तो कैसे सेवा करेगी? रिश्तों को रिश्ता रहने दो, बाजार ना बनाओ। रिश्तों को रिश्ता रहने दो, बाजार ना बनाओ मेरी मां। बाजार में हर सामान बिकता है, रिश्ते बिकाऊ नहीं होते। रिश्ते बिकाऊ नहीं होते, इसलिए बिकने वाला रिश्तेदार नहीं हो सकता। बिकने वाला क्या आपकी बेटी को खुश रखेगा, क्या आपके बेटे को खुश रखेगी? इसलिए बिकाऊ लोग अच्छे नहीं होते। कहो मेरी मां, जो लोग बिक जाते हैं, जैसे भारत का कोई आदमी चाइना से बिक गया और खुफिया जानकारी चाइना को देने लग जाए, पाकिस्तान से बिक जाए और पाकिस्तान को देने लग जाए, बताओ वो बिका हुआ व्यक्ति भारत से गद्दार कहलाएगा कि नहीं? गद्दार है या नहीं? ऐसे लोग गद्दार होते हैं जो बिकते हैं। इसलिए अपने को इतना कीमती बनाना कि कोई भी दौलत आपको खरीद ना सके, इतना ईमानदार बनाना, इतना मेहनती बनाना कि गाड़ी की जरूरत हो तो आप खुद खरीद लो। आपके पास काबिलियत होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए। भिखमंगों की तरह भीख ना मांगने लग जाना दहेज की। भगवान कृष्ण थोड़े बड़े भये और बड़े होके भगवान ने बाल लीलाएं, कभी मक्खन चोरी करना, गोपियों के घर घर जाना, माखन चुराना, मटकी तोड़ना। भगवान ने माखन खाया। अच्छा, भगवान कृष्ण माखन क्यों चुराते हैं? क्यों भैया, भगवान माखन क्यों चुराते हैं? जोर से क्यों? भगवान को पता था कि आने वाले भारत में लोगों का खाना पीना बिगड़ जाएगा, पिज्जा बर्गर चाउमीन ना जाने क्या क्या खाएंगे। इसलिए भगवान ने कहा कि चाउमीन पिज्जा बर्गर नहीं खाना, आपको शुद्ध मक्खन खाना है ताकि स्वास्थ्य अच्छा रहे। आज के बच्चे कमजोर क्यों हो गए? खाना पीना अच्छा नहीं है, पिज्जा बर्गर खा रहे हैं,
खाओ क्या, दूध मलाई रस, है ना, यही ना खाना पीना है। शुद्ध गाय घर पे रखो, गाय का दूध हो, दही हो, मक्खन हो, और बड़े प्रेम से गौ घृत खाओ, मस्त घी खाओ, दूध खाओ, दही मक्खन चुरा चुरा के खा रहे हैं। वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रौस संजात हासा स्तेयम स्वादवत्यथ दधिपयः कल्पितैः स्तेय योगैः। भगवान कृष्ण बोले कि वत्सान, छोटे छोटे बछड़ों को खूंटे से खोल देना। गोपियां शिकायत करने गईं, अरे मैया मैया देख तेरे लाला ने मटकी तोड़ दी, माखन चुराया, ये किया वो किया, तमाम शिकायतें करती हैं। अच्छा, गोपियां शिकायत नहीं करती, शिकायत के बहाने भगवान का दर्शन करने जाती हैं। गोपियां भगवान से बहुत प्यार करती हैं। जिस दिन दर्शन नहीं होता तो शिकायत के बहाने मैया के घर में घुस जाती हैं, क्योंकि वैसे तो घुसने नहीं मिलेगा, तो शिकायत के बहाने। तो भगवान की ये सुंदर सुंदर, एक दिन क्या हुआ, भगवान ने मिट्टी खाई। मैया बोली मुंह खोल आ, तो मैया ने मुंह खोला तो पूरा ब्रह्मांड दिखाया। अभी वृंदावन में 10 मार्च से हम 84 कोस की परिक्रमा करवाएंगे गाड़ियों के साथ, गाड़ियों से। आप में से जिनको भी 84 कोस की परिक्रमा करनी हो, पूरे ब्रजमंडल की, कहां भगवान ने मिट्टी खाई, जहां मिट्टी खाई वो ब्रह्मांड घाट है, उसका दर्शन कराएंगे। जहां भगवान रास रचाए, जहां भगवान ने मटकी तोड़ी, जहां भगवान प्रकट भये, जहां भगवान ने गिरिराज जी को उठाया, भगवान के नंदगांव, गोकुल, बरसाना, गोवर्धन, पूरे ब्रजमंडल का 7 दिनों की परिक्रमा रहेगी, गाड़ी से परिक्रमा होगी। आप जिनको भी आना है, कहते हैं ना 84 कोस की परिक्रमा कर लेने से व्यक्ति 84 लाख योनियों से मुक्त हो जाता है। तो आप में से जिनको भी 84 कोस की यात्रा में आना है, तो आप नाम लिखा दो, और 84 कोस की यात्रा में सपरिवार आना चाहें आओ, और प्रेम से 7 दिन वृंदावन रहो, प्रेम से कथा सुनो, और प्रेम से 84 कोस का दर्शन करो। साथ ही 5 तारीख से 5 मार्च से भागवत जी के पोथी पाठ बैठेंगे। आप भी पोथी पाठ में अपने पितरों के लिए भागवत जी कराना हो तो करा सकते हैं। पोथी पाठ कराने से पितरों की सदगति और आपका कोई भी कार्य जो नहीं हो रहा वो कार्य हो जाता है। जैसे आप लोग कई बार कहते हो ना, हमारा काम नहीं हो रहा है, सालों से काम रुका है। मैंने कल बताया था कि वन्ही शिखा जी जो हमारे परीक्षित हैं, इनका भी कुछ काम वर्षों से रुका था। इनका कुछ घर का काम, घर इन्हें जो पैतृक घर था वो इन्हें नहीं मिल पा रहा था वर्षों से, लेकिन उन्हें भागवत जी के पोथी पाठ कराई और तुरंत साल भर के अंदर इनका वो काम हो गया जो वर्षों से लटका था। तो कहते हैं दुआएं तो काम करती ही हैं, इसलिए कोई भी कार्य यदि आप चाहते हैं, जीवन का सामान्य जो काम नहीं हो रहा है, परेशानियां बहुत चल रही हैं, तो भागवत जी का अनुष्ठान कराओ, निश्चित आपको उस कार्य में सफलता मिलेगी। तो आप भी भागवत जी के पोथी पाठ करा सकते हैं। एक दिन क्या हुआ कि मैया ने लाला को दूध पिलाया, मैया यशोदा ने कन्हैया को, और मैया कन्हैया बोले मैया ये बता तू मेरे से ज्यादा प्यार करती है कि और किसी से, किससे प्यार करती है? यशोदा मैया बोली कन्हैया बेटा मैं तो तेरे से ही प्यार करती हूँ, और किसी से क्यों करूंगी। तभी चूल्हे पे दूध चढ़ा हुआ था, मैया कन्हैया को उतार के चूल्हे का दूध उतारने गई, और जैसे ही उतारने गई भगवान को गुस्सा आई, लो अभी तो मैया कह रही थी कि लाला तेरे से प्यार करूं, और अब कह रही है कि देख दूध प्रिय है। भगवान ने उठाई लाठी और सारी मैया के घर की मटकियों को चट 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 करके तोड़ दिया। अब मैया दौड़ के आई तो सारी मटकी टूटी। अब मैया पकड़ने लगी, लाला आज तो को पकड़ के बांधूंगी। अब आगे आगे भगवान दौड़ रहे हैं, पीछे पीछे मैया दौड़ रही है। जरा सोचो कि जगत के पालनहार भगवान यदि भागें तो क्या कोई उन्हें पकड़ सकता है? बोलो नहीं। लेकिन मैया पकड़ने की जिद करके दौड़ रही है, और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण
आगे आगे जाएं, पीछे पीछे मैया। मैया थक गई, भगवान को लगा कि मैया पकड़ तो नहीं पाएगी पर ये मर जाएगी। तब भगवान कृपा करके पकड़ में आ जाते हैं और मैया ने पकड़ लिया। और जब पकड़ा तो मैया यशोदा ने कन्हैया को ऊखल से बांधा। किससे बांधा? जोर से, किससे बांधा? ऊखल से। किससे बांधा? और जब बांधा तो 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई। अब तो बहुत कोशिश किया मैया ने बांधने का भगवान को, पर 2 अंगुल रस्सी कम पड़ती ही जा रही है। अच्छा, ये क्या है 2 अंगुल? भगवान कब बंधेंगे? जब आप अभिमान छोड़ेंगे और मोह छोड़ेंगे। आप कितने लोग भगवान को प्रेम की रस्सी में बांधना चाहते हैं? कितने लोग भगवान को अपने प्रेम भक्ति की रस्सी में बांधना है, पर क्यों नहीं बंधते? क्योंकि आपके भीतर अभिमान है। क्या है? जोर से। जब तक अपने अभिमान को समाप्त नहीं करोगे तब तक भगवान आपके बंधन में नहीं बंधेंगे। यदि भगवान को बांधना है तो अपने भीतर के अभिमान को मिटा दीजिए। किसे मिटाना है? जोर से। अभिमान, मैं कुछ हूं, ये अभिमान मिटा दीजिए। किसी बात का अभिमान ना कीजिए। 4 पैसे आ जाए, कई लोग ऐसे होते हैं कि थोड़ा पैसा पा जाएं तो अभिमान करने लग जाते हैं। मैया, ए प्यारी माँ, काहे खड़ी हो मेरी माँ? 10-15 मिनट और बैठ जाओ, फिर घर ही जाना है। बैठ जाओ प्यारी माँ, खड़े ना रहो। तुम खड़ी हो, ना जा रही हो ना बैठ रही हो, बस खड़ी हो। व्यवस्था ना बिगाड़ो मेरी माँ। पीछे वाली मैया, 10-15 मिनट और बैठो, फिर आपको घर ही जाना है। सुनो, मैया यशोदा ने भगवान को उखल से बांधना तो चाहा, पर 2 अंगुल की कमी है। भगवान कब तक नहीं बंधते? जब तक अभिमान है। अच्छा, आप में से कितनों के अंदर अभिमान है? जिसके अंदर है वो हाथ उठाएं। यदि आप कहोगे तो मैं आपका अभिमान मिटा सकता हूं। किस किस का अभिमान मिटाऊं? हाथ उठाओ। जिसका अभिमान मिटाना हो वो हाथ उठाए। भैया, आपको नहीं मिटवाना अपना अभिमान? आपको नहीं है अभिमान? मैया, 4 पैसे किसी के पास आ जाएं, वो अभिमानी हो जाता है। ये हमारी मैया मोटा सा हार बनवा ले सोने का, ऐसे ऐसे चलती हैं, देखो मेरे पास। पुरुष लोगों के पास जरा कामयाबी आ जाए तो चलते नहीं हैं, उड़ने लग जाते हैं। कहता हूं, कितना भी धन आए, आम में कितने भी फल लगे, आम का वृक्ष जब फलों से भरता है तो वो झुक जाता है। यदि आपको ईश्वर धन धान्य से परिपूर्ण करें तो अभिमान से अकड़ कर खड़े ना हो जाइए, नम्रता से झुक जाइएगा। यही आपका बड़प्पन है, यही आपके संस्कार हैं। अभिमान आता है तो मैं आपको एक छोटी सी बात सुनाता हूं, सुनो। अच्छा, ये बताओ, जब किसी को अभिमान आए तो क्या करना चाहिए? किसी को घमंड आए तो क्या करना चाहिए? तो मैं उपाय बताऊं, किस किस को उपाय बताऊं? भैया सुनो, मैया सुनो, जब किसी को घमंड आए तो उसे एक मिट्टी का घड़ा गिफ्ट करो। कौन सा घड़ा? मिट्टी का घड़ा गिफ्ट करो। वो पूछेगा कि घड़ा क्यों? तब कहना कि तुम बड़े घमंड में चलते हो। ये घड़ा इसलिए दिया है कि एक दिन जब तुम चिता पे जलोगे तो तुम्हारी राख इसी घड़े पे रखी जाएगी। कितना भी बड़ा आदमी हो, लेकिन जब मरेगा तो 50 रुपए के घड़े में उसकी राख आ जाएगी। बोलो हाँ कि ना? इसलिए साहब, घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि कितना भी बड़ा घमंड कर लो, कितना भी बड़ी गाड़ी बंगला में रह लो,
पर आखिरी में तो 50 रुपए के घड़े में तुम्हारी राख आएगी और लोग कहेंगे अस्थियां जा रही हैं। तो आप में से कितने लोग एक दिन 50 रुपए के घड़े में समा जाओगे? जोर से। तो फिर घमंड करना सही है? घमंड में ना रहा करो मेरी माँ। जितना धन धान्य सफलता संपन्नता ईश्वर देते चले, उतना एक कदम ईश्वर की ओर बढ़ते चलना। ईश्वर का धन्यवाद कि प्रभु मेरी योग्यता नहीं, ये तो आपकी कृपा है। ये तो भगवान की क्या है? कृपा। भगवान ने कृपा की। भगवान बंधे नलकूबर मणिग्रीव को। भगवान ने 2 वृक्ष लगे थे नंद बाबा के आंगन में। ये दोनों वृक्ष कुबेर के बेटे हुआ करते थे। नारद जी ने इन्हें शाप दिया और ये नलकूबर मणिग्रीव वृक्ष बन गए यमलार्जुन के। आज भगवान के हाथों मुक्ति हुई। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टिः सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम्। भगवान की स्तुति करके चले गए। एक दिन क्या हुआ कि भगवान अपने ग्वाल वालों के संग बछड़े चरा रहे थे कि तभी ब्रह्मा जी भगवान के ग्वाल वाल और बछड़ों का अपहरण कर लेते हैं। भगवान की भगवत्ता को ब्रह्मा जी भी नहीं समझ पाते। अच्छा ये बताओ, भगवान को आप में से कितने लोगों ने जान लिया? भगवान को जिसने जाना है वो हाथ उठाएं। जान गए? सुनो, भगवान को ब्रह्मा नहीं जान पाए, इंद्र नहीं जान पाए, लेकिन आप रक्सौलवासी जान गए। अच्छा है, भगवान जनाना चाहें तो आपको जना दें, आप जान जाओ। एक बार क्या हुआ कि भगवान ग्वाल वालों के संग गैया चरा रहे थे बछड़े, तभी ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी भगवान के ग्वाल वालों को चुरा के ले गए। फिर ब्रह्मा जी भगवान की बछड़े बछियों को चुरा के ले गए। भगवान समझ गए कि ब्रह्मा जी हमारे संग खेल खेल रहे हैं, हमारी परीक्षा ले रहे हैं। तब भगवान ने क्या किया कि भगवान ने उतने ही ग्वाल वाल, उतने ही ब्रजवासी बनकर अपनी लीला को चालू रखा। तब ब्रह्मा जी को लगा कि मैंने इनके ग्वाल वाल बछड़े बछियां चुराए, पर इन्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब ब्रह्मा जी समझ गए कि प्रभु ने अपने आप को ग्वाल वाल बछड़े के रूप में तब्दील कर लिया और ब्रह्मा जी चरण में आए। भगवान की शरणागति ग्रहण की, भगवान ने क्षमा नहीं किया। स्तुति ब्रह्मा जी ने की, प्रभु क्षमा कर दीजिए। भगवान ने कहा नहीं, हम आपको क्षमा नहीं करेंगे, क्योंकि आपने हमारे भक्तों को हमसे अलग किया है। जब राधा जी का विवाह कृष्ण से हुआ, ब्रह्मा जी ने कराया। अच्छा ये बताओ, राधा जी का भगवान कृष्ण से विवाह हुआ कि नहीं हुआ? जोर से। नहीं हुआ कि हुआ? क्यों भैया, हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ क्यों भैया? राधा, आजकल के लड़का लड़की क्या बोलते हैं? बोले जैसे कृष्ण ने राधा से प्यार किया ऐसे हम तुमसे प्यार करते हैं। आजकल के लड़का लड़की अपना इलू इलू सेट करने के लिए ना भगवान कृष्ण और राधा का नाम लेते रहते हैं।